नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 142। ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है एक दिन की बादशाहत, हमारी ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। इस पाठ पर हम पहले भी काफ़ी सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं। तो ये जो वर्कशीट है ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आपने एक दिन की बादशाहत पाठ को पढ़ लिया होगा। इस कहानी में कई जगह ऐसे संवाद दिए गए हैं तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की है। आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। तो जैसा हमारी ये कहानी है एक दिन की बादशाहत, तो इस पूरी कहानी में कहीं ऐसा नहीं है कि संवाद हुए हों। संवाद क्या होते हैं बच्चों, संवाद ये होते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से जब बात करता है तो उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अगर आरिफ है, इस कहानी में आरिफ और उसकी अम्मी के बीच का ही यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि अगर आरिफ है और उसकी अम्मी के बीच कुछ बात हो रही है तो वो किस तरीके से एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। ये आरिफ ने क्या कहा, फिर उसके बाद उसकी अम्मी ने क्या कहा, फिर उसके बाद आरिफ ने फिर उसके बाद उस बात पर क्या जवाब दिया। तो ये होता है बच्चों संवाद करना, या कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो चलिए इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए जो इसका प्रश्न 1 है हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, पाठ में जब खान सामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे अपने अनुमान में लिखिए। तो इस कहानी में बच्चों जब खान सामा क्या कहते हैं अम्मी से पूछने आता है कि आज खाने में क्या क्या पकेगा, तो उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच बहुत बातें होती हैं। कुछ बातें होती हैं जो हमने स्टोरी में भी पढ़ी है। यहाँ पर आप इस चीज़ का अनुमान लगाइए कि इनके बीच जो संवाद हुए होंगे या जो बात हुई होगी वो किस प्रकार से हुई होगी। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग एक संवाद के रूप में, जो अम्मी और आरिफ की बीच में जो बात हुई उसको हम एक संवाद के रूप में यहाँ पर लिखने का अभ्यास करते हैं। चलिए हम लिखते हैं कि हम किस तरीके से वो संवाद या कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक तरीके का अनुमान लगाया है कि इस तरीके से अम्मी और आरिफ के बीच में बातें हुई होंगी। ठीक है, तो जब खान समा आता है पूछने अम्मी से कि खाना क्या पकेगा आज, तो आरिफ क्या कहता है, तो अम्मी उनको बताती हैं कि आज गोश्त और कबाब ये सब चीज़ें बना लीजिए, सालन गोश्त कबाब ये सब चीज़ें बताती हैं अम्मी। ठीक है, तो इस बात पर आरिफ क्या कहता है, नहीं आज हमारे पसंद का खाना पकेगा, गुलाब जामुन हलवा और मीठे चावल। तो अम्मी को इस बात पे बहुत गुस्सा आती है, मगर वो गुस्सा अपना जाहिर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आरिफ आज जो है वो एक दिन का बादशाह बना है, तो घर में आज उसकी चलेगी। तो अम्मी अपने गुस्से को शांत करके बोलती हैं, पर मीठे से रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी ये बोलती हैं उसके जवाब में। तो इसका जवाब आरिफ क्या देता है, आरिफ कहता है जैसे हम रोज़ मिर्च का सालन खाते थे। तो इस तरीके से आरिफ उसका जवाब देता है कि जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाना खाते थे। तो इस प्रकार आरिफ जवाब देता है। तो अब अम्मी क्या करती है, अब अम्मी बस गुस्से का जो घूंट होता है वो पी के रह जाती है, कहती हैं जो करना है वो करो। तो यहाँ पर अम्मी कहती हैं जो करना है करो, इतना कहकर अम्मी वहाँ से चली जाती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन जो अम्मी और आरिफ के बीच में जो संवाद हुए उनको हम इस तरीके से यहाँ पर संवाद के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गज़ल, नज़र, चीज़ आदि। तो बच्चों अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पाठ में बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिखा रखे हैं हमको, जैसे गज़ल है, नज़र है, चीज़, ठीक है, आदि। तो वर्णों की नीचे लगी बिंदी या नुक्ता कहलाती है। तो वर्णों के नीचे जो यहाँ पर गज़ल में ज के नीचे जो बिंदी लगी है, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं नुक्ता। ठीक है, तो नुक्ता लगने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है। तो जो नुक्ता है या जो नीचे बिंदी लगती है, तो जब बिंदी लग जाती है किसी अक्षर के नीचे, किसी वर्ण के नीचे,
तो उसको बोलने का मतलब उसका उच्चारण का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे हम ज बोलते हैं, मगर जब हम उसके नीचे नुक्ता लगा देंगे या बिंदी लगा देंगे तो वो बन जाएगा बच्चों ज। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हर जगह ज में जब बिंदी लगा रखी है तो वो बन गया है ज। गजल, नजर और चीज। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न हमारा 2 है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ा और उसमें से कुछ शब्द लिखे, लेकिन उन शब्दों को लिखते समय वो उनके नीचे नुक्ता लगाना भूल गई। क्या आप उन शब्दों के नीचे सही स्थान पर नुक्ता लगाकर सलमा की गलती को दूर करने का प्रयास करेंगे? तो ये देखिए सलमा है एक लड़की, उसने क्या किया, उसने जो एक दिन की बादशाहत पाठ है वो पढ़ा और उसमें से कुछ शब्द उसने अपनी कॉपी में या लिखे, ठीक है, कहीं पर भी लिखे। मगर जब उसने शब्द लिखे तो हमारे जो पाठ है एक दिन की बादशाहत, उस पाठ में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जहाँ पर नीचे नुक्ते लगे हुए हैं, मगर सलमा उन नुक्तों को लगाना भूल गई। ये देखिए यहाँ पर सलमा ने वो शब्द लिखे हैं, ठीक है, ये सारे शब्द जो लिखे गए हैं वो सलमा के द्वारा लिखे गए हैं, मगर इन शब्दों में कहीं पर भी सलमा ने नुक्ते नहीं लगाए हैं नीचे। तो चलिए अब हम मदद करते हैं सलमा की इन सारे शब्दों के नीचे नुक्ते लगाने में। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो शब्द हैं वो मैंने यहाँ पर नुक्ता लगा के नीचे लिख दिए हैं। इनको मैंने बीच में नहीं लिखा है, बीच में लिखने पर इनको इन सारे शब्दों को बीच में लिखने पर वो नज़र नहीं आ रहे थे कि नुक्ते कहाँ लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको राइट और लेफ्ट में लिख दिया है, इसके बीचों बीच में नहीं लिखा है। तो पहला जो शब्द देखिए वो सलमा ने लिखा था आरिफ। तो जो आरिफ जो शब्द है, आरिफ शब्द में जो र है यहाँ पर र के नीचे आएगा नुक्ता, तो ये हो जाएगा आरिफ इस तरह से। ठीक है, उसी तरीके से फिर इसके बाद सलमा ने लिखा है जो नया दूसरा शब्द वो था जरूरत। उसने लिखा तो है जरूरत क्योंकि होता तो वो है ज़रूरत, तो यहाँ पर उसने लिखा है जरूरत। तो यहाँ पे पहले ज के नीचे, यहाँ पे जो ज है, माफ़ कीजिएगा, जो ज है उसके नीचे आ जाएगा नुक्ता, तो ये हो जाएगा ज़रूरत। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा ज़रूरत। फिर तीसरा वर्ड देखिए यहाँ पर लिखा है रजिया। तो रजिया वर्ड नहीं है हमारे पाठ में जो नाम है लड़की का वो है रजिया। तो यहाँ पर ज के नीचे यहाँ पर भी आ जाएगा नुक्ता, तो ये हो जाएगा रजिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये सिर्फ है, यहाँ पे जो वर्ड होता है वो फा के नीचे लगता है नुक्ता, एक बिंदी लगती है एक, जिससे वो बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया, हमने लिख दिया यहाँ पे सिर्फ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रोज। तो रोज कोई शब्द नहीं होता है ऐसा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ज के नीचे आ जाएगा नुक्ता और ये हो जाएगा रोज। उसी तरीके से यहाँ पर फौरन, तो यहाँ पर फौरन में भी फ के नीचे लग गया नुक्ता, तो ये हो गया फौरन। और ऑफिस में भी फ के नीचे लगेगा नुक्ता, तो ये हो जाएगा ऑफिस। तो इस तरीके से जो सलमा ने जो शब्द लिखे थे वो हमने शब्दों को सही करके यहाँ पर लिख दिया है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 3 बच्चों। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तने वाले शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं हर एक लाइन में, ठीक है, 1 2 3 4 इन सब में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों में से हमें उन सही शब्दों को गोला लगाना है जो सही वर्तनी के हैं, ठीक है, जिनमें जो नुक्ते जहाँ पर सही आएंगे उस हिसाब से हमें उन्हीं शब्दों पर गोला लगाना है जो वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है आवाज़। ठीक है, पहला जो शब्द है वो है ये वाला आवाज़। फिर उसके बाद है यहाँ पर आवाज़। ये दूसरा जो शब्द है वो है आवाज़। यहाँ पर व के नीचे नुक्ता लगा है, पहले में ज के नीचे नुक्ता लगा था तो वो बन गया था ज, और तीसरे में आ के नीचे नुक्ता लगा है तो ये भी है आवाज़। तो इसमें से बच्चों जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो है पहला शब्द ये आवाज़ वाला ये, क्योंकि इसमें ज के नीचे नुक्ता लगा है और ज के नीचे जब नुक्ता लगेगा तो वो बन जाएगा ज, और सही शब्द होता है वर्तनी के हिसाब से आवाज़। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो गलत है और पहला जो शब्द है वो सही है आवाज़। ठीक है, तो इस पर आप लगाइए गोला। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा है दूसरे में जो शब्द दिए गए हैं, सबसे पहला शब्द है ज़रूर, फिर दूसरा शब्द है जरूर और तीसरा शब्द भी है जरूर। ठीक है, यहाँ पे पहले जो शब्द में ज के नीचे नुक्ता लगा है तो ये बन जाता है ज, और सही वर्तने वाला शब्द ही है जरूर, ना ये जरूर और ना ही ये वाला जरूर। ठीक है, तो ये दोनों जो शब्द हैं वो गलत हैं और पहला वाला जो शब्द है वो है बिल्कुल सही जरूर। तो इसको आप लगाइए बच्चों गोला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन दोनों शब्दों पर लगा दिया बच्चों गोला जो सही वर्तनी के हैं। अब तीसरा देखिए, तीसरे में है त के नीचे नुक्ता लगा है तो ये तारीफ नहीं होगा, तारीफ हो जाएगा, ये गलत है।
उसके बाद दूसरा शब्द देखिए वो है फ के नीचे नुक्ता लगा है, ठीक है। तो ये जो फ के नीचे नुक्ता लगा है तो ये फ से बन जाता है फ। तो ये बिल्कुल सही शब्द है तारीफ। और जो आखिरी वाला शब्द है वो भी र के नीचे नुक्ता नहीं आएगा, तो ये भी वर्तनी के हिसाब से गलत है। तो जो दूसरा शब्द है तारीफ वो सही है, इस पर लगाइए आप गोला। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम चौथे में लिखा है फारसी। फारसी ये वैसे पढ़ा जाएगा तो ये फारसी ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि फा के नीचे कोई नुक्ता नहीं है और हिंदी में फ जैसा ऐसा कोई वर्ड होता नहीं जब तक उसके नीचे नुक्ता नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो स है उसके नीचे नुक्ता लगा है तो ये गलत है। दूसरे वाले में र के नीचे नुक्ता लगा है तो ये भी गलत है। तीसरे वाले में फ के नीचे नुक्ता लगा है तो ये बिल्कुल सही शब्द है वर्तनी के हिसाब से। तो ये होता है फारसी। फ के नीचे नुक्ता लगता है तो उसके बाद ये हो जाता है बच्चों फारसी, ठीक है। तो इस शब्द पर आप लगाइए गोला। तो इस प्रकार बच्चों हमने प्रश्न 3 में जो सही वर्तनी वाले शब्द हैं जिन पे सही नुक्ते लगे हैं उन शब्दों को चुनकर लगा दिया है हमने इन पर गोला। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपकी जो पुस्तक है जिसमें पाठ है एक दिन की बादशाहत, इस पाठ को खोलिए और इसमें से 5 शब्द ऐसे ढूंढ के यहाँ पर लिख दीजिए जिनमें नीचे नुक्ते लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पर 5 शब्द लिखकर दिखा देती हूँ। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने आपकी किताब में से एक दिन की बादशाहत जो पाठ है उसमें से 5 शब्द निकाल कर यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है मर्जी। यहाँ पे ज के नीचे नुक्ता लगा है तो ये बन जाता है ज और ये हो गया मर्जी, ठीक है। आप अपनी किताब में देखिएगा ये लफ्ज़ वहाँ पर है तो आप लिख लीजिए बच्चों मर्जी। उसके बाद देखिए दूसरा जो शब्द है वो है लिहाजा, ठीक है। तो लिहाजा में भी ज के नीचे जब नुक्ता आ गया तो ये बन गया लिहाजा, तो ये लफ्ज़ भी बिल्कुल ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा जो शब्द या लफ्ज़ कह सकते हैं जो शब्द आया है हमारे पाठ में एक दिन की बादशाहत में वो है नमाज। तो नमाज में भी ज के नीचे नुक्ता लगा है तो ये हो गया नमाज, ठीक है। उसी प्रकार ये देखिए ज़रा, जरा नहीं होता है बच्चों, ज़रा होता है। ज के नीचे जब बिंदु आता है या नुक्ता आता है तो बन जाता है ज, तो ये हो गया ज़रा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए खामोश, खामोश वर्ड होता है, खामोश वर्ड नहीं होता है। जो ख के नीचे जब हम नुक्ता लगाते हैं तो ये हो जाता है ख, तो इसको इस प्रकार हम इसको बोलते हैं खामोश। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये 5 जो शब्द थे आपके नुक्ते वाले जो आपकी किताब में आए हुए हैं वो हमने लिख दिए हैं। इनको आप लिख लीजिएगा, वरना किताब में और आपके पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे ऐसे नुक्ते लगे हुए हैं, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।